फाइनली अब माननीय अखिलेश यादव को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा न्योता मिल ही गया। 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें बोले कि हमें तो कोई न्योता ही नहीं मिला है, किसी तरह की न्योता नहीं मिली है। पूरे ऑफिस को खंगलवा डाले और लोगों को बोले कि चेक करो, कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं आके पड़ा हो हमको पता ही ना चला। आप लोग चेक करो, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट और बीएचपी के लोग बार बार कह रहे हैं कि हमने उनको न्योता भेजा हुआ है, इसको आप चेक करिए। पूरे कागज पत्तर को खंगाल दिया गया, पूरी ऑफिस खंगाल दी गई। तो उसके बाद परिणाम निकला कि न्योता उनको नहीं मिला है। बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि बीएचपी और मंदिर ट्रस्ट के लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें न्योता नहीं मिला है। अब इसको एक भाजपा के सांसद भी हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं जाएगा न्योता, इनको न्योता जाना ही नहीं चाहिए। इनके पिताश्री ने ही राम भक्तों पे, निहत्थों पे गोलियां चलवाई, सरजू मैया को खून से लाल कर दिया और राम लला के काम में गए सभी कार सेवकों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलवा के जो अपमान किया उन कार सेवकों का, जो निहत्थे लोगों की हत्या कराई। ऐसे परिवार के जो युवराज हैं, इनको तो न्योता नहीं ही जाना चाहिए। खैर, राजनीति बहुत जोरों पे चल रही है। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन, जो अभी करंट में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस संघीय समिति के जो महासचिव सोनिया गांधी जी, इन दोनों लोगों ने सम्मानपूर्वक भगवान राम मंदिर ट्रस्ट का न्योता को इन लोगों ने ठुकरा दिया है। सम्मान पूर्वक न्योता ठुकराना, इनसे तो अच्छा गांव के लोग हैं कि जिनको अगर कोई गांव का ही न्योता जाता है तो नाई के माध्यम से आप न्योता तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले नहीं जाते हैं प्रोग्राम में, उसके लिए बवाल नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, इस कारण से नहीं जाएंगे, उन कारणों से नहीं जाएंगे। खैर, कांग्रेस को भी न्योता राम मंदिर ट्रस्ट से गया हुआ है, उनको भी मिल चुका है और यह 15 दिन पहले ही रिसीव हो गई थी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ने इसको सिरे से नकार दिया, बोला कि हम नहीं जाएंगे। ये राजनीतिक कार्यक्रम है, ये बीएचपी का, भाजपा का ये राजनीतिक कार्यक्रम है, न कि कोई धार्मिक कार्यक्रम है। अब बात कांग्रेस में ही 2 गुट बन गई इस चीज़ों को लेके। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले से उसके लाखों लोग आहत हो गए हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अजय राय जी हैं, वह बहुत बड़ी हुजूम लेके कांग्रेसियों का 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सारे लोगों को लेके सरयू माता में स्नान करके और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन भी करेंगे कांग्रेसी। और जो शीर्ष नेतृत्व ने जो अथाह लाखों करोड़ों हिंदू जनमानस के भावनाओं को आहत किए हैं, उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश प्रदेश नेतृत्व करने की कोशिश में लगी हुई है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन का 22 जनवरी के दिन होना है। अब बहुत कम दिन रह गया है, आज से 8 से 9 दिन रह चुका है। बहुत सारे न्यूज आने लगे हैं हर जगहों से, कई नेताओं पे ये बोला गया है कि हमको न्योता नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब हम आते हैं माननीय श्री अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोले कि हमको किसी भी तरह का न्योता नहीं मिला। उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी ने भी बोला कि कोई न्योता नहीं मिला, अगर न्योता मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, सोचेंगे इस मैटर पे। न्योता नहीं मिलने के कारण अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन उन्होंने बीएचपी के जो ट्रस्ट हैं और ट्रस्ट अध्यक्ष जो हैं चंपत राय जी, उनको उन्होंने इंगित करते हुए बोला कि अगर हमको भेजे हैं आप लोग न्योता तो उसकी रसीद का फोटोकॉपी भेज दें। बीएचपी और मंदिर ट्रस्ट कार्यालय ने रसीद भी शेयर किया और फाइनली उनको कल न्योता मिल गया। मंदिर के तरफ से भी बता दिया गया कि उनको न्योता रिसीव हो चुकी है। अब अखिलेश यादव जी ने तुरंत चंपत राय जी को, जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको एक लेटर लिखा है। लेटर लिख के उन्होंने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमको न्योता मिला, हम 22 तारीख को नहीं आ पाएंगे। 22 तारीख को मैं भगवान से विनती करता हूं कि कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो जाए। हम 22 के बाद कभी भी 23, 24, 25 में कभी भी सब परिवार आएंगे और भगवान जी का दर्शन करेंगे। भगवान श्री राम के दर्शन करके वह
यह बताना चाह रहे हैं, एक राजनीतिक मनसा भी पूरा करना चाह रहे हैं और किसी भी तरह का मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि भाजपा उसको लोक ले और चुनाव में उसको भुनाने की कोशिश करे। अभी 2 दिन पहले तक वो न्योता न मिलने पे बोल रहे थे, अब न्योता मिल गया है तो हम 22 को नहीं जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, इस बात पे बोल रहे हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने इस चीज़ को लेके मार्केट में जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई, कांग्रेस हर चाहे भगवान राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी जो भी केस हुई उसमें कांग्रेस भी पक्षकार थी। कांग्रेस के ही नेता वकील के रूप में एक एफिडेविट भी लगा चुके थे कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, भगवान राम काल्पनिक हैं। तो इस पार्टी से और क्या उम्मीद किया जा सकता है। वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस अपने रहे बचे वोटों को, जो हिंदू वोट हैं, उस पर भी अब हाथ धोने के नज़दीक है। खैर, प्रदेश नेतृत्व जो कांग्रेस का है, अजय राय जी हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वह इस बात को उस नब कुछ टो लिए हैं और इस पे अपने जो डैमेज कंट्रोल शीर्ष नेतृत्व हुआ है उसको करने की कोशिश में लगे हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव, हम इस बात को आज इसलिए वीडियो बनाए हैं कि भगवान श्री राम का अगर किसी को आमंत्रण आता है तो क्या राजनीति इतनी बड़ी हो गई है कि हमारे आस्था हमारे इष्ट से भी ऊपर हो गई है। हम गांव के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। इन नेताओं से, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुलायम सिंह यादव की फैमिली हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे लालू फैमिली हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का लेवल ये है कि भगवान श्री राम के 500 सालों का भव्य एक लड़ाई के बाद जो राम मंदिर बनने की सपना साकार हुआ है, करोड़ों करोड़ आस्थावान लोगों की आस्था का, वह अगर उन जगहों पे भी लोगों की राजनीति दिख रही है तो क्या ये हम कह सकते हैं कि राजनीति भगवान से भी ऊपर हो गए हैं? क्या यही कारण नहीं है हिंदू धर्म के पतन होने का? जिस लोगों से हम अपने धर्म को रक्षा होने की बात और धर्म के प्रोटेक्शन की बात सोच सकते हो, जिससे हम अपने धर्म के प्रचार की बात सोच सकते हैं, क्या ऐसे उससे हम नहीं आस्था का जो ये रख सकते हैं कि ये लोग हमारे लिए और क्या कर सकते हैं? अगर ऐसे लोग इस तरह इस चीज़ का तिरस्कार करेंगे तो इसका क्या फ्यूचर होगा? गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर कोई सामान्य श्रेणी का आदमी भी अगर उनको न्योता देता है तो उस न्योता का तत्काल रिप्लाई नहीं दी जाती है। वो लोग उस आमंत्रण में नहीं जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम की तो नाव को द्वारा बता देते हैं कि हम इन अमुक कारणों से नहीं आ पाएंगे आपके प्रायोजन में, लेकिन उनकी गुडविल, उनकी एक गुड विश जो होती है उस प्रायोजन के लिए बनी रहती है। हम आपको बताते चलें कि हिंदू आस्था में भगवान राम का एक ऐसा जगह है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके जब राम नाम सत्य लास्ट उसकी स्टेज होती है, वहाँ राम नाम सत्य, तहाँ तक भगवान राम से जुड़ा, हर पल में भगवान राम जुड़े हैं आस्था में, हर काम में भगवान जाने राम जाने, मुहावरों में जुड़े हैं, हमारे भाषा में जुड़े हैं, हमारे संस्कृति में रचे बसे राम है। अगर उनकी एक भव्य मंदिर की स्थापना हो रही है जो कुछ साल पहले तोड़ दी गई थी और उस 1000 सालों 700 सालों का इतिहास है टूटे हुए का, उस 700 सालों में करोड़ों करोड़ हिंदुओं ने अपनी आत्म बलि दी है इस जगह को पुनर्जीवित करने के लिए। तो अगर उस जगह को किसी एक आदमी के द्वारा फिर जीवित किया जा रहा हो, तो अगर वो न्योता दे रहा है पूरे देश में हर जनमानस को जो डिजर्व करते हैं, जो वहाँ जाके भगवान के भव्यता में चार चांद लगाने की, अगर इतना भगवान ने उनको जगह दिया है कि आप आइए, आपके आने से इन करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, अगर वो लोग न्योता को ठुकरा रहे हैं तो क्या ये भगवान का अपमान नहीं है? फिलहाल हम अखिलेश यादव जी की जो यह विपक्ष है उत्तर प्रदेश सरकार में, उनकी यह जो स्टेप रही है कि उन्होंने एक लेटर लिख के और काफ़ी अच्छे शब्दों में बोला है कि हम 22 को ना आके हम 23, 24, 25 में आएंगे, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। उन्होंने भीड़ को देखते हुए 22 का कार्यक्रम को उन्होंने रद्द किया है, लेकिन अपनी गुड विशेष तो कम से कम दिया है। लेकिन कांग्रेस जो केंद्र में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वह इस
तरह की जो व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं उससे जनता क्षुब्ध महसूस कर रही है और उसके कांग्रेस के ही अंदर दो फाड़ होना ही तय हो गया है। जो हिंदू वर्ग के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ये भगवान श्री राम का अनादर है, हमारे हिंदू आस्था का अनादर है। फिलहाल हम लोग 22 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोगों को हम रोज़ एक जुड़े जुड़े न्यूज़ों को बताते जाएंगे। हमारा चैनल का नाम सुधीर शर्मा भट्ट है, इसको आप लोग प्लीज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।